पूरा आकाश मंडल जो है एकदम इतना पॉजिटिव, इतना ऑरा होते हैं उस समय, सारे देवी देवता आकाश में भ्रमण कर रहे होते हैं और जिसकी खिड़की दरवाजा देखते हैं खुला है मंदिर का, चले आते हैं वहाँ दौड़े दौड़े, बैठ जाते हैं आके, बना लो कनेक्शन, क्या बुराई है। गुरबानी को सुनने से आपकी रूह की भूख शांत हो रही है, आपके मन के सारे विकार धुल रहे हैं, आपका भांडा साफ हो रहा है, आपका गुरु जी के आगे अरदास ना, मैं आपको बताऊं, कभी व्यर्थ नहीं जाती, पर अरदास करने का ना एक भाव होना है। 1 2 3 कहाँ आता है, हम बार बार उसको प्रैक्टिस कराते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो वो जब रोज ए फुल पेज लिखता है और सुनता है, उसको ए का मतलब समझ में आता है, उसको 1 पता चलता है क्या होता है। ऐसी एक शब्द को जब हम बार बार सुनते हैं, एक दिन ऐसा आएगा हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। जब गुरु जी हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो एक टर्निंग पॉइंट लेके आते हैं, एक खूबसूरत मोड़ आता है हमारी लाइफ में, जो कि हमें पता ही। हमारा सोल का मेडिसिन ये शब्द है, और जो लंगर हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं। जी से जुड़ने के बाद जो जिंदगी बदली है, इतनी पॉजिटिविटी आई लाइफ में, और जैसे ही पॉजिटिविटी आई ना, जैसे कहते हैं ना कि ना नचदी टपदी ऐ जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी फिर और कहानी होनी सी, तो वही सच है बिल्कुल कि हम ऐसे ही रुलते फिरते थे, गुरुजी ने आके हमारी बाह थाम ली और बहुत ही खूबसूरत सा हमारी लाइफ में मोड़ दे दिया। गुरुजी नहीं देख रहे, मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था, गुरुजी महादेव है। गुरुजी की तीसरी आंख जिस दिन खुलती है ना, तो परले आ जाती है, जैसे पहले हुआ था। कोविड आ गया था, सब दरवाजे बंद हो गए थे, सब घरों में सिमट गए थे, सब कुछ खत्म हो गया था, क्यों इंतजार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्यारी संगत को हमारा जय गुरु जी। आज हमारे साथ बुलबुल आंटी हैं। हमारे पास बहुत सारी लोगों की क्वेरीज आई थी, क्वेश्चंस आए थे, तो आज हमने बुलबुल आंटी को फिर से इनवाइट किया है अपने साथ, और वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर देंगी। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना जो गुरुजी ने आज फिर से ये सेवा का मौका दिया है, गुरुजी की महिमा का बखान करने के लिए। और सबसे ज़्यादा शुक्राना शुचिता आपका, क्योंकि आपने ये सेवा ले रखी है, आपको गुरुजी ने माध्यम बनाया है। कि अभी कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि पॉडकास्ट नई चीज़ शुरू हो गई है, तो मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बताना चाहूँगी कि गुरुजी का सत्संग सुनाने के लिए कोई भी माध्यम बन सकता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पॉडकास्ट का नाम दे दिया अभी, है तो महिमा ही ना गुरुजी की, कैसे भी गा लो। सोशल मीडिया पे आने पे गुरुजी ने मना किया, लेकिन सोशल मीडिया पे इतनी उल जुलूल बातें, इतने फूहड़ डांस, इतनी सारी रील्स बनती हैं, तो उससे तो अच्छा है ना कि सत्संग शेयर किए जाएं। तो वो सत्संग जो गुरुजी ने ब्लेस किए हुए हैं, हम लोगों को इतने एक्सपीरियंस दिए हैं, अगर वो सोशल मीडिया के थ्रू संगत तक पहुंचते हैं और उनके दुख दूर हो रहे हैं और वो गुरुजी से जुड़ पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। थैंक यू सो मच, आप सबका भी शुक्राना। आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि सत्संग शेयरिंग ही माध्यम है गुरुजी से जुड़ने का, मगर ये नहीं समझते कि अगर कहीं से भी हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी जानने के लिए मिल रहा है तो वो बहुत अच्छा है। हमें उनकी महिमा सुनने के लिए मिल रही है, कैसे भी मिले, कैसे भी मिले, किसी भी माध्यम। आप घर बैठ के सुनाइए, आप यहाँ बैठ के अकेले बैठ के आप शेयर कीजिए, तो सारी दुनिया सुन रही है यूट्यूब के माध्यम से, तो ये तो सेवा ही है। जैसे गुरुजी ने हमें चलाना है ना, गुरुजी की मर्जी है। आज कैसे कोविड में उन्होंने लाइव सत्संग की सेवा शुरू की थी, पहले कोई करता ही नहीं था, फिर ऐसे शुरू हुए कि लोगों ने शेयर करने शुरू कर दिए, और अब आज की डेट में तो इसको नाम नया दे दिया है पॉडकास्ट। टाइम टू टाइम गुरुजी सब चेंज करते ही रहते हैं, उनकी महिमा है। तो जो वो कर रहे हैं, जैसे सेवा लेना चाहते हैं मालिक, वैसे लेते रहिए। गुरुजी हम आपकी हर रज़ा में राज़ी हैं। कहते हैं गुरुजी ज़िंदगी बदल देते हैं, तो आंटी आप अपना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जिससे कि आपको लगा हो कि गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी बदल दी हो। सुचिता, सच में गुरुजी ज़िंदगी बदल देते हैं, इस बात को मैं बहुत गहराई से मानती भी हूँ और जानती भी हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। जब गुरुजी हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो एक टर्निंग पॉइंट लेके आते हैं, एक खूबसूरत मोड़ आता है हमारी लाइफ में, जो कि हमें पता ही नहीं होता कि वो कहाँ पे छुपा हुआ था। हम उस मोड़ से कभी गुजरे ही नहीं थे। पर ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी से जुड़ने से पहले पूजा पाठ नहीं करती थी, भक्ति नहीं करती थी, और सब कुछ करती थी। मैं पाठ से भी जुड़ी हुई थी, गुरुद्वारे भी जाती थी,
पर मन में शांति नहीं थी और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर हमें नहीं मिल रहे थे। तो गुरु जी से जुड़ने के बाद जो ज़िंदगी बदली है, इतनी पॉजिटिविटी आई लाइफ में, और जैसे ही पॉजिटिविटी आई ना तो लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, और होता चला गया। तो लाइफ में आके जैसे कहते हैं ना कि ना नचदी टपदी ऐ जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी। तो वही सच है बिल्कुल कि हम ऐसे ही रुलते फिरते थे, गुरुजी ने आके हमारी बाह थाम ली और बहुत ही खूबसूरत सा हमारी लाइफ में मोड़ दे दिया। तो आंटी आप पहले से ही बहुत स्पिरिचुअल थे गुरुजी से जुड़ने से पहले? ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं 7 ईयर की एज से ही बंगला साहब गुरुद्वारे जाती थी और अभी भी जाती हूँ। पर मेरा नियम था कि मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मुझे अच्छा लगता था, मैं बहुत कुछ करती थी, भजन कीर्तन गाना बजाना सब कुछ था लाइफ में, लेकिन मुझे जो रस आता था ना वो मुझे आध्यात्मिक चीज़ों में आता था। मेरा मन भागता था उस तरफ कि मैं ऐसी जगहों पे जाऊं जहाँ पे रैन सबाई कीर्तन हो रहे हैं, सुखमनी साहिब का पाठ हो रहा है और शबद गुरबानी चल रही है। तो वो तो एक बेस तो बनी हुई थी, पर गुरुजी ने लाइफ में आके ना उस बेस को एक नया नाम दे दिया। तो आंटी जैसे आपने बात की शबद गुरबानी की, तो शबद जो है वो गुरुजी से हमें कैसे जोड़ते हैं? हम जैसे सत्संग के दौरान भी सत्संग में जो गुरुजी के फेवरेट शबद होते हैं ऐसे प्ले करते हैं, तो वही प्ले करें, इसका क्या मतलब गुरुजी ने ये हमें क्यों बताया है? हाँ शुचिता, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बहुत लोगों को क्रियोसिटी होती है कि जो लोग हमें भी बुलाते हैं, सेवा में बुलाते हैं, आइए सत्संग की सेवा कीजिए हमारे यहाँ के, तो वो कई बार हमें बहुत प्रेशर में डाल देते हैं कि नहीं आप ना भजन चलाएंगे, आप ये वाले सिंगर के भजन चलाएंगे या हम अपनी प्लेलिस्ट बनाएंगे। तो देखिए गुरुजी के सत्संग में कोई इफ एंड बट तो हो नहीं सकता और ना ही कोई अपनी मन की मर्जी कर सकता है। जो गुरुजी ने ब्लेस किए हैं ना शब्द, जो गुरु जी के मंदिर में चलते हैं, जो गुरुबानी है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु जी ने भी गुरु ग्रंथ साहिब जी को बहुत मान्यता दी है। तभी तो गुरु जी के मंदिर के दरवाजे एक ओंकार से खुलते हैं और अमृत वो जो उनका दरवाजे बंद किए जाते हैं वो ओम नमो शिवाय से बंद होते हैं। तो उस बीच में 2 घंटे गुरुजी के मंदिर जो कोई जाता भी है, आप देखिए पहले गुरबानी ही चलती है, उसके बाद मंत्र जाप के बाद शब्द चलते हैं, जब लंगर प्रसाद शुरू होता है भजन चलते हैं सिंगर्स के। पक्के शब्द जो हैं वो हैं आपको आंसर देते हैं, आपके जो मन में प्रश्न चल रहे होते हैं, उधेड़ बुन में जब आप होते हो। जैसे कि मैं जब गुरुजी के मंदिर गई फर्स्ट टाइम तो मैं बहुत दुविधा में थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरा क्या होगा। तो पहला कदम रखते ही वहाँ पे शब्द चला, मेहरवान साहिब मेरा मेहरवान, तू काहे डोले प्राणिया तो ये राखेगा सिरजनहार। तो वो तो उन्होंने मुझे आंसर ही दे दिया। मैंने कहा मैं तो गुरुद्वारे में आ गई हूँ। अब वही शब्द जो हैं जो गुरुजी ने ब्लेस किए, से सिमरे जिनाब सिमराए, बड़े प्यारे मीनिंग है, अगर ध्यान से सुने ना बहुत अच्छे इसके मीनिंग है। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, कितना सिंपल सा है। अच्छा, कई संगत आंटी ऐसा भी होता है कि पंजाबी के शब्द होते हैं नहीं समझ पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि पंजाबी के शब्द हैं और ये चल रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा, हम हिंदी चलाएंगे। ये बहुत सारी मुश्किलों का सामना सेवादारों को करना पड़ता है, लेकिन मेरे जैसे सेवादार जो बड़े स्ट्रिक्ट हैं वो तो उनकी नहीं चलने देते, क्योंकि हमें 90 मिनट की गुरबानी तो चलानी ही है 2 घंटे के सत्संग में। उसके बाद आपकी मर्जी है, एक भजन एक शुक्राना चला दीजिए, बाद में मंत्र जाप, आरती के बाद जब लंगर प्रसाद होता है, जब आप चुप रहते हैं, बिल्कुल खाते हैं भोग को, उसको मेडिसिन को, तब आप कोई भी भजन अपनी पसंद का चला सकते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि हमें पंजाबी समझ में ही नहीं आती, ऐसे बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने पहले भी शेयर किए थे कि मुझे एक बार कलकत्ता में जाने का मौका मिला। वहाँ मुझे एक बंगाली संगत के घर में मैं वैसे ही गई थी घूमने, उसने कहीं मेरा स्टेटस देख लिया और उसने मुझे बुला लिया कि मेरे घर सत्संग कर दो। और उन्होंने जाते ही बोला कि मुझे तो बंगाली आती है, मुझे तो हिंदी भी बहुत कम आती है। तो उनको जब मैंने बताया कि आपने अगर मुझे सेवा में बुलाया तो आपको पंजाबी ही शब्द सुनने पड़ेंगे, फिर उसने कहा ठीक है, वो मान गई। और उसको इतना अच्छा लगा कि उसकी जीवन की काया पलट होगी उस बच्ची की। उसने कहा कि अब मैं जहाँ भी जाऊँगी मैं हमेशा यही सुनूंगी। फिर मैंने उनको ये समझाया कि अगर आपको एक बार ही कोई शब्द नहीं समझ में आता, आप उसको घर जाके बार बार सुनो, कम से कम 10 टाइम सुनो।
कहते हैं ना, बच्चा है ना, जब पैदा होता है तो उसको ABC कहाँ आती है, 1 2 3 कहाँ आता है, हम बार बार उसको प्रैक्टिस कराते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय। तो वो जब रोज ए फुल पेज लिखता है और सुनता है, उसको A का मतलब समझ में आता है, उसको 1 पता चलता है क्या होता है। ऐसी एक शब्द को जब हम बार बार सुनते हैं, एक दिन ऐसा आएगा हमें समझ आना शुरू हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी संगत को समझ में नहीं आता तो छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, उसकी लय में खो जाइए, उसकी आनंद लीजिए, उस भाव को महसूस कीजिए कि परमात्मा हमारे साथ बैठा है। सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, वो हमेशा आपके अंग संग है। जैसे आपने बताया कि मेडिसिन है, तो ऐसे ही हमारा सोल का मेडिसिन ये शब्द हैं, और जो लंगर हम खाते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एक मेडिसिन का काम करते हैं। ये भी एक बात मुझे एक संगत ने ही बताई थी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शुचिता, कि जो हमारी रूह की भूख होती है ना, वो गुरबानी से मिटती है। गुरु की बानी सुनना, और वो भी सत्संग में बैठकर सुनना। एक तो होता है अकेले बैठ के सुनना, सत्संग कर लिया, गुरबानी सुन ली, आपको उतना आनंद नहीं आएगा जितना आपको पूरी संगत में बैठ के आएगा। फिर संगत के बीच में आपको डिसिप्लिन आता है, आप डिसिप्लिन में बैठ गए, आपको पता है आपको बात नहीं करनी, फोन का यूज नहीं करना, चुप बैठ के सुनना है, सर ढक के गुरबानी को आप सुन रहे हो, अदब कर रहे हो। कुछ लोग बोल देते हैं कि गुरुजी ने नहीं कहा सर ढको, पर हम जैसे गुरुद्वारे में जाते थे तो हम सर ढक लेते थे। तो मुझे कभी भी किसी ने मना भी नहीं किया, बड़े मंदिर में भी, कि आंटी आप सर क्यों ढकते हो। और आज तो सारे सेवादार भी मैंने देखा कैप लगा के ही रहते हैं, चाहे वो धूप की वजह से लगाते हैं। पर एक कहते हैं ना, एक कोई हमारे घर बड़ा आता है या कोई महापुरुष आता है तो एक औरत भी अपने सर को ढक लेती है। तो जिसको अच्छा लगता है वो ढक ले, नहीं अच्छा लगता उनकी मर्जी है। अदब करना चाहिए। गुरबानी को सुनने से आपकी रूह की भूख शांत हो रही है, आपके मन के सारे विकार धुल रहे हैं, आपका भांडा साफ हो रहा है, आपका बर्तन मंज रहा है। तो वो जो बर्तन मंज जाएगा, फिर जब उसके अंदर आप लंगर प्रसाद डालोगे तो आपको ट्रिपल, क्या कह लो, 1000 गुना मेडिसिन का फल देगा। कुछ लोग ये भी करते हैं कि सोचते हैं कि हम सत्संग में देर से जाएंगे तो लंगर प्रसाद खा लेंगे तो हम ब्लेस हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सत्संग में पूरा टाइम आप पूरा 2 घंटे का सत्संग सुनिए, गुरबानी सुनिए, फिर जाके आपको वो लंगर प्रसाद ब्लेसिंग मिलती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ लंगर के टाइम पे चले गए और आपने सोचा कि हमें ब्लेसिंग मिल गई। ये थोड़ा मिथ है जो लोगों को पता होना चाहिए, उनको ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। गुरुजी के आने से पहले हमें वहाँ बैठ के गुरुजी का वेट करके वेलकम करना और फिर वेलकम करना चाहिए गुरुजी का। अच्छा आंटी, जैसे हम ये सोचते हैं कि कोई बीमार होता है या कुछ है तो उसको हम जल प्रसाद दे दें तो वो उससे क्योर हो जाएगी, उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर हो जाएंगी। तो अगर किसी के पास जल प्रसाद नहीं है, वो मंदिर नहीं पहुंच पा रहा, तो वो क्या साधारण जो हमारे घर में नॉर्मल वाटर है, हम उससे भी जल प्रसाद बना सकते हैं? यस शुचिता, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा। आजकल मैं भी रोज़ाना इसके ऊपर ही कुछ छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डाल रही हूँ कि लोग पूछते हैं कि कई लोग मुझे बोलते हैं आपके घर से जल ले जाएं, या हमें बड़े मंदिर का जल चाहिए, या फ़ोन कर देते हैं, कोई बॉम्बे से फ़ोन करता है मेरा कोई बहुत बीमार है। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी अगर आपके मन में हैं, आपके भाव हैं, आपने अपने घर में गुरुजी का स्वरूप नहीं भी है, गद्दी नहीं भी है, अगर आपने सच्चे मन से बैठकर मंत्र जाप कर लिया, थोड़ी देर भी कर लिया, और उस जल को एक ग्लास में ढक कर मंदिर में रख दिया और नाम ले लिया जय गुरुजी और ओम नमो शिवाय का जाप शुरू कर दिया, तो वो आपका जो जल है नलके का, साधारण जल भी अमृत बन जाएगा। उस जल को आप उठाइए, अगले दिन 24 घंटे के बाद उसको बॉटल में भर लीजिए, थोड़ा थोड़ा घर वालों को दीजिए, बीमार को दीजिए, जिसके काम नहीं हो रहे उनको दीजिए, शॉप में लेके जाइए, वहाँ थोड़ा छिड़क दीजिए अपने मंदिर में, ज़मीन पे नहीं उसको डालना, और फिर उसको थोड़ा थोड़ा पी लीजिए। डेली आप मंत्र जाप करके उस जल को घर में ही ब्लेस कर सकते हैं अगर आप मंदिर नहीं जा रहे। और किसी के घर का जल मत लिया कीजिए प्लीज़। पता नहीं उसने अपने घर में, जैसे सपोज मैं हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि मेरी सारी चीज़ें ठीक हैं, मेरे घर में भी कष्ट हैं, नेगेटिविटी भी आती है, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, तो वो जो जल है वो मेरे घर के लिए बना है, मैं उसको कर रही हूँ। आप मेरे घर की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी नहीं लेके जा सकते। आप अपने घर में ही, कहते हैं ना, आपकी मेडिसिन गुरुजी स्वयं बनाने के लिए आएंगे। आप उनकी वेट तो कीजिए, पर हम शॉर्टकट अपनाते हैं, चलो जी हमें फटाफट जल मिल गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, अपने लिए एफर्ट्स खुद करने पड़ेंगे। जैसे किसी के घर में सत्संग चल रहा है तब हम वहाँ का जल प्रसाद वो ले सकते हैं, वो आपको वहीं पीना है। मैंने देखा कि पहले होता था, अब तो नहीं कोई करता, गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, दरबार में ही नीचे चरणों पे बहुत सारी बॉटल्स रख देते हैं। ऐसा नहीं करना।
जो गुरुजी का भोग लग गया ग्लास में जल प्रसाद, वो गुरुजी ने पी लिया। अब जितनी बॉटल आ रही है उस घर में वो गुरुजी ने ब्लेस कर दी हैं। जब ये कहा जाता है कि लंगर प्रसाद यहीं खा के जाओ, जल भी यहीं पी के ख़त्म करके जाओ, बॉटल खाली करो, तो आपकी ब्लेसिंग है। आपने खा लिया पी लिया, आपके सारे घर वाले ब्लेस हो जाएंगे। बाई चांस अगर आपका बॉटल का जल बच गया है, आप उसे अपने साथ घर ले जाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने घर वालों को पिला दो, लेकिन जो आप फिर भी अपने घर में जल रोज रखते हो वो ज़रूर उनको दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ से बॉटल्स लेके आनी है। अच्छा आंटी, जैसे अभी आपने बताया कि जल प्रसाद को ढक कर रखना चाहिए, तो ऐसे मैंने कई सत्संगों में मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ लोग जो है गुरुजी के आगे भोग प्रसाद रख रहे हैं और उसको साइड से उगाड़ देते हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता साइड से क्यों उसको ऐसे मतलब करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोग मैंने देखा है कि ऐसे कर देते हैं कि गुरुजी खा लेंगे। अरे गुरुजी को तो वैसे भोग की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो उन्होंने ही तो बनाया, उन्होंने ही सब कुछ ब्लेस की। तो हमारे मन के भाव हैं कि हम सबसे पहले गुरुजी को भोग लगाते हैं। भोग हमेशा ढक के रखना चाहिए। ये तो अभी गुरुजी हमारी लाइफ में आए, आपने देखा जब लोग कीर्तन करते थे, जागरण करते थे, तो दो लोग दुपट्टे को पकड़ लेते थे और फिर छुपा के भोग लगाते थे। कभी भोग को ऐसे नहीं रखा जाता। भगवान को भोग हमेशा ढक के लगाना चाहिए। भगवान अपने आप उसको खाएंगे। कैसे खाएंगे? वो कोई बच्चे थोड़ी ना जो उनको हम हटाएंगे तभी वो खाएंगे। भगवान के भोग की एक पवित्रता होती है और भगवान के भोग के बर्तन भी अलग होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो सत्संग नहीं भी होता ना, तो अपने घर में अपनी ही प्लेट में भोग लगा देते हैं। अपनी जिस खाने में खाते हैं उसी में भोग, कटोरी में, ग्लास में चाय। गुरुजी के बर्तन अलग होने चाहिए। गुरुजी के बर्तन अलग से धुलने भी चाहिए। उनको जूठे बर्तन में नहीं रखना चाहिए। खुद साफ कर दो, कोशिश करो। नहीं कर सकते जिससे करवाते हो, उनका सर्व भी अलग रखिए। देखो, थोड़ी तो पवित्रता आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि गुरुजी हमारे जो है ना भाव को ब्लेस करते हैं। उनको साफ़ सफाई बहुत पसंद है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अगर उनको सफाई से हर चीज़ दे रहे हो, एकदम नियम से सब कुछ कर रहे हो, तो वो आपको ब्लेस, वैसे नहीं भी दोगे तब भी वो आपको ब्लेस करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है आप उनको भोग नहीं भी लगा रहे हो, लेकिन अगर आपके घर में गद्दी लगी है तो आपको भोग लगाना चाहिए। अच्छा आंटी, कई लोग का ये भी क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास कि उन्हें सत्संग करना है, तो वो सत्संग कैसे करें गुरुजी का? अकेले बैठ के कर लें, किसी को बुलाना बहुत ज़रूरी होता है? क्या डेकोरम हमें फॉलो करना होता है? क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि सत्संग में होनी ही चाहिए? तो आप प्लीज़ ये चीज़ बताइए, क्योंकि गुरुजी का सत्संग सब लोग करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं। ज़रूर, डिपेंडेंसी की ज़रूरत तो नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए गुरुजी का सत्संग जो है ना, जितना सिंपल तरीके से करोगे उतने गुरुजी खुश हो जाएंगे। अब आपको, अगर आपके इतनी नहीं है हैसियत कि आप बहुत सारे लोगों का लंगर प्रसाद बना सकें, बहुत सारे संगत को बुला सकें, मन तो देखो सबका करता है मेरे घर खूब संगत आए, आ भी जाती है, गुरुजी सब कुछ कर देते हैं, आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता। लेकिन एक हमें व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना लंगर प्रसाद की, चाय प्रसाद की। तो आप थोड़े लोगों को बुला लीजिए, अपने ना भी बुलाएंगे ना, अपने परिवार वाले अकेले बैठ के भी सत्संग कर सकते हैं। पर आपको नियम वही फॉलो करना है। आपको गद्दी भी लगानी है अगर आप प्रॉपर सत्संग करना चाहते हो, नहीं तो आप खाली स्वरूप से भी कर सकते हो। आपने गद्दी लगाई है, गद्दी के लिए अगर आपके पास चोला नहीं है, आप मत मांगिए। कोई किसी को ऐसे आजकल अपने चोले देता भी नहीं है। आप एक कपड़ा लेके आइए 2.5 मीटर का सोफे के ऊपर, सिंगल सोफे में बिछाइए। 1-2.5 मीटर का दुपट्टा लेके आइए। 2 टेबल कवर बना लीजिए हाफ मीटर के। एक तरफ जोत रख दीजिए, जैसे मैं बैठी हूँ ऐसे गुरुजी यहाँ अगर बैठे हैं, इधर लेफ्ट साइड में जोत आ जाएगी और इधर आपके उनका भोग आ जाएगा। और उधर आप भोग की टेबल लगा दीजिए, नीचे एक छोटा सा कुशन लगा दीजिए। आपके पास चरण स्वरूप नहीं है, मत लगाइए। जुत्ती हम नहीं लगाते हैं, जो फ्रेम किए चरण होते हैं तो वो लगाओ, नहीं तो जैसे बड़े मंदिर में कोई चरण स्वरूप नहीं होता, वहाँ पे जुत्ती ओकेजनली लगती है, वो भी गुरुजी की पहनी हुई जुत्ती बड़े बड़े फंक्शंस में लगती है कभी कभी। नहीं तो आपने देखा होगा वहाँ पे चौकी पे एक कुशन होता है और एक माला लगी होती है। माला लगा मेरे घर में भी दरबार में ऐसे ही है, कोई चरण स्वरूप नहीं है। पहले मैं लगाती थी तो मुझे एक दिन ऐसा फील हुआ, गुरुजी ने अमृत वेले में बोला कि मुझे ये फ्रेम भी चुभता है, तो मैंने हटा दिया। गुरुजी आराम से पैर पसार के बैठते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे आप अपना कंफर्टेबल ढूंढते हो वैसे आप गुरुजी का सत्संग करो। जितने कंफर्टेबल आप रहते हो ना, खुद हम रहते हैं,
उसी तरीके से हमें गुरु, अब कई लोग बोल देते हैं कि गुरुजी को बहुत अच्छा भोग बनाना पड़ेगा, देसी घी में बनाना पड़ेगा, हलवाई से बनवाना पड़ेगा तब वो खुश होंगे, पनीर बनाना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी के मंदिर में जैसे सिंपल प्रसाद होता है, कड़ाह प्रसाद होता है, दाल होती है, सब्जी होती है और चपाती होती है और चटनी होती है, सैलेड की भी ज़रूरत नहीं है, और चाय होती है। खाली चाय के साथ कुछ मत रखिए, कोई समोसा नहीं, कोई नमक पारे नहीं। जब समोसा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा गुरुजी के मंदिर में तब मिलता है जब मंडे होता है, जब लंगर प्रसाद नहीं होता। हमने तो अपने घर में ये शुरुआत की है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जितने मर्जी कोई भी फंक्शन होता है हमारे यहाँ पर, हम सिर्फ चाय प्रसाद ही देते हैं पहले, और अच्छे से लोग बाद में लंगर प्रसाद खाते हैं। वरना जो समोसा रख देते हैं, उसके साथ बर्फी रख देते हैं, तो बाद में वो लंगर के लिए बोलते हैं हमें मत देना, हमारा पेट भरा हुआ है, हैवी हो जाता है, फिर वो जूठा छोड़ देते हैं। तो इसलिए सिंपल कीजिए। बहुत सारी ऐसी संगत है जो मुझे बोलती हैं कि आप हमारे घर आओ, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, आप और हम बैठ के सिर्फ सत्संग कर लेंगे। तो हम चले जाते हैं, हमारी सेवा अगर होती है वो खुद भी कर लेते हैं। तो कोई ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने खुद कहा कि जो आज इतने महंगे महंगे फूलों की आप डेकोरेशन करते हो, ये मत करो, इसमें पैसा बर्बाद होता है। नेक्स्ट डे क्या रातों रात उसको या तो बैंक्वेट में करते हैं, तो बैंक्वेट से अपने घर आ जाते हैं। वो ऐसे ही ऐसे फूल लगे रह जाते हैं। अगर हम घर में दरबार लगाते हैं बैक साइड में 15-20 हज़ार का, वो फूल वाला आके सुबह उतार देगा, कोशिश करते हैं रात को ही ले जाए, मच्छर आ जाएंगे। तो उस पैसे को आप किसी गरीब को दे दो, किसी गरीब के बच्चों की फ़ीस दे दीजिए, किसी की यूनिफॉर्म ले दीजिए, किसी की शूज़ ले दीजिए, बुक्स ले दीजिए, आपको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी। हमारी यहाँ पे सेवा होती है, हम सिर्फ 500 के फूल उनको कहते हैं, 300-500 की मंगा लो, और आप मानोगे नहीं, उसमें इतने सारे फ्लावर आ जाते हैं। 6 माला, 1 चरणों की माला, मोगरा, गुलाब के पत्ते, येलो पत्ते, हमारा फूल वाला इतना बढ़िया देता है, वाइट लीव्स, और इतनी बड़ी रंगोली बनती है, और हम सीढ़ियों को भी सजा देते हैं। तो जो 500 रुपये में गुरुजी इतने सुंदर सज रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है 5000 रुपये खर्च करने की। यहाँ आपको संगत को थोड़ा अपना माइंड चेंज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सुचिता एक और है कि जब लोग लाविश सत्संग करते हैं, जब वहाँ पे दूसरी संगत जाती है जिनके पास कम है, थोड़ा है, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा गिल्टी आती है और हीन भावना आती है कि अरे हम तो ये सत्संग कभी कर ही नहीं सकते हैं। वो बेचारे सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो हमसे क्वेश्चन करते हैं, आंटी क्या आप अमीरों के ही घरों में जाते हो, विलास में ही जाते हो? मैंने कहा नहीं बाबा, हम तो झुग्गी झोपड़ी में भी जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं। तो वहाँ भी वही गुरुजी हैं जो महलों में हैं। वो कुटिया में तो वो ज़्यादा ही खुश होके आएंगे और आपके साथ ही ज़मीन पे बैठ जाएंगे, देखना आके। बहुत हमारे प्यारे हैं गुरुजी, उनको ये दिखावे की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको भगवान ने पैसा दिया है, आप उसको लगाइए। मैं तो यही कहूँगी, थोड़ी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको अच्छी जगह पे लगा दोगे तो देखना आपके दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली जाएगी। और जो आपके काम नहीं बन रहे ना, वो ऐसे चुटकियों में बन जाएंगे। तो मतलब हम गुरुजी का सत्संग एक छोटे से गुरुजी के स्वरूप से भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम पूरा दरबार लगा के ही बिल्कुल सेवा करें। सिर्फ कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद बनाकर भी हम गुरुजी को खुश कर सकते हैं। और अपने भाव ज़रूरी हैं, सबसे ज़रूरी हमारे भाव हैं। हम किस भाव से गुरुजी का वेलकम कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, वो आपको उस सत्संग में बैठना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, कुछ सत्संग ऐसे होते हैं, कई बार हम जाते हैं, बहुत लैविश सत्संग होते हैं, हमें तो नाम भी नहीं याद रहते हम कहाँ जाते हैं सेवा करने के लिए। इतना उन्होंने पैसा लगाया होता है डेकोरेशन पे, बाहर हलवाई लगे हुए हैं और लोग आ रहे हैं तैयार होके, और आते ही वीडियोस बना रहे हैं, फोटोज़ खींच रहे हैं, और घर वाले बिल्कुल नहीं बैठ रहे हैं सत्संग में। वो सिर्फ अपने आने वाले मेहमान का, जो उन्होंने रिलेटिव बुलाए हैं कि उन्होंने नया घर लिया है तो इसलिए लोग आ रहे हैं, या उनका बच्चे का बर्थडे एनिवर्सरी है, उनको ही अटेंड कर रहे हैं। जब हम उनको बोलते हैं कि आपके घर में आज गुरुजी आए हैं कितने बरसों के बाद, तो आप बैठ जाओ। अगर आपको ऐसे ही करना था तो फिर आप पार्टी कर लीजिए, आपको सत्संग करने की जरूरत नहीं है। आप उस पार्टी को सत्संग का नाम मत दीजिए प्लीज। आपको गुरुजी के साथ बैठना पड़ेगा, चाहे आप अकेले बैठ के सत्संग कर रहे हो, चाहे आप संगत को बुला रहे हो, जो होस्ट है। और सबसे बड़ी बात, एक और आजकल बात बहुत हो रही है, पूरा टाइम एक बंदा घर का फोन ही उठाता रहता है, एड्रेस ही बताते रहते हैं, लोकेशन बताते हैं। जो भी संगत को बुलावा आता है उसको 10 मिनट पहले आना चाहिए। अगर वो लेट हो गए हैं तो अपने आप घर ढूंढ के आओ। कोशिश करो
कि आप होस्ट को कॉल करके ना डिस्टर्ब करो। पता नहीं उन्होंने कितनी मुद्दतों से अपने प्रभु को बुलाया है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। ऐसे लेख मिले हैं, तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो और वो बेचारे शर्मिंदा होके बार बार बाहर जाते हैं, हमसे भी बातें सुनते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो प्लीज़ ये चीज़ें रोको। अपने घर की, अगर अपने घर में सत्संग भी कर रहे हो, फ़ोन बंद कर दो, बेल बंद कर दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए। एक पहले बना लीजिए लंगर प्रसाद। चाहे अगर आपको लंगर प्रसाद नहीं बना, आपके घर में जो सब्जी रोटी बनी है, इवन यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं कि कई लोग क्वेश्चन करते हैं, शायद आपके पास भी ये क्वेश्चन होगा कि गुरुजी क्या खाना पसंद करते हैं। हाँ, गुरुजी का पसंदीदा खाना क्या है? खाना बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, आज गुरुजी का बर्थडे है तो मूंग धुली दाल बना दे। उनको तो बड़ी पसंद थी। अरे बाबा, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे का बर्थडे होता है, तुम्हारे फादर का बर्थडे होता है, तुम उनको मूंग धुली दाल खिलाते हो क्या? तुम उनको रेस्टोरेंट में लेके जाते हो या घर में उनके लिए पिज़्ज़ा मंगाते हो, बर्गर मंगाते हो, पुलाव बनाते हो, अच्छे से उनको ऑथेंटिक खाना खिलाते हो, अच्छा खाना खिलाते हो? हाँ, बहुत अच्छा ये है क्वेश्चन सुचिता। लेकिन मुझे कई बार हंसी आती है कि हम क्यों सोचते हैं कि अगर गुरुजी ने अपने टाइम में अगर कभी की संगत के सामने मूंग धुली दाल खाई थी तो वो हमेशा मूंग धुली दाल ही खाएंगे, या उनको चने की दाल पसंद है या उन्हें गोभी आलू पसंद है तो वही खाएंगे? ऐसा तो नहीं है। बड़े मंदिर में रोज़ नई तरह की सब्जी बनती है। देखो, भिंडी को ही नए रूप दिए जाते हैं, अचारी भिंडी, दो प्याजा भिंडी, फिर कई बार वहाँ पे मटर पनीर बनता है, कई बार सरसों का साग बनता है, कई बार आलू बैंगन की सब्जी बनती है। तो जो ऐसा नहीं है कि गुरुजी को कुछ पसंद है। मेरा ये मानना है, जो मैं खुद सोचती हूँ, कि गुरुजी मेरे अपने हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरे पिता हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे फ्रेंड हैं। तो गुरुजी मुझे हमेशा एक ही बात कहते हैं, जो तुझे पसंद है मैं वो खाऊंगा। अब मेरे को कई बार क्या होता है, मुझे दाल नहीं पसंद आती घर की बनी हुई, तो मैं बोलती हूँ अपने कुक को कि चल मेरे लिए आज ना तू आलू का पराठा बना दे, आलू प्याज का। तो फिर उस समय मैं ये नहीं सोचती कि मैं तो गुरुजी को दाल पसंद है, मैं गुरुजी को दाल ही खिलाऊंगी। मैं तो खुद आलू का पराठा खा रही हूँ और उनको मैं दाल खिला रही हूँ, तो मैं उनको भी दाल ना खिला के आलू का पराठा बटर लगा के दही के साथ, चाय के साथ वो सर्व कर देती हूँ। बड़े ही खुश हो जाते हैं। ऐसे उनकी मुस्कुराहट इतनी बड़ी वाली हो जाती है, वो कहते हैं आज तो मज़ा ही आ गया, पार्टी हो गई मेरी। तो गुरुजी का जब बर्थडे होता है तो बहुत सारी संगत सोचती है कि अरे नहीं, भोग में जो बनता है गुरुजी को पसंद है वो खिलाएं। जब आपके घर में बच्चों का बर्थडे होता है, फादर का होता है, मदर इन लॉ का होता है, तो आप उनकी पसंद के उनको बाहर से खाना मंगाते हो, रेस्टोरेंट में लेके जाते हो, और कभी उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देते हो, कभी सैंडविच उनके लिए बनाते हो, कुछ भी उनके लिए। तो ऐसे ही अपने गुरुजी के बर्थडे पे उनको पूरा दिन तरह तरह के व्यंजन खिलाया करो। गुरुजी का अब पहले महासमाधि दिवस आएगा, फिर गुरुजी का बर्थडे आएगा, तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन जो आपका मन करे वो खिलाओ उनको। लेकिन हाँ, चाय प्रसाद बहुत ज़रूरी है, और भोग प्रसाद में भी उनको अच्छे से खाना खिलाइए। उसमें जो है आप कोशिश कीजिए घर में बनाइए, क्योंकि गुरुजी को घर का खाना बहुत पसंद है। और आजकल घर में सब कुछ बन सकता है, सैंडविच भी बन सकते हैं घर में, पराठे भी बन सकते हैं, पिज़्ज़ा भी बन सकता है। तो जो आपके बच्चे और आप खुश हो खाओ, वो गुरुजी को खिलाओ, कोई वहमों मत पड़ा करो। लेकिन हाँ, सत्संग की एक मर्यादा होती है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो सब लोग ही फिर ये शुरू कर देंगे। एक दिन किसी ने मुझे पूछा, आंटी 2 से 4 का सत्संग है, कुलचे छोले रख लूँ? तो हमने कहा चलो भाई, आप लंगर नहीं बना सकते तो रख लीजिए। अरे उसके बाद सबने कुलचे छोले ही रखने शुरू कर दिए। तो ऐसा मत कीजिए। जो अगर लंगर प्रसाद का समय है, खाने का टाइम है, तो आप उस समय पूरा प्रॉपर लंगर प्रसाद बनाइए। और अगर आपका 3 to 5 का टाइम है सत्संग का, तो अब उसमें कभी पाव भाजी कुलचे छोले आप रख सकते हो, वो आपकी इच्छा है। उसमें हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते हैं। ज़्यादा दिमाग मत चलाया करो। गुरुजी कहते ज़्यादा दिमाग वालियां दे करते में रहंदा भी नहीं हैगा। अच्छा आंटी, फिर ये बताइए कि क्या हम गुरुजी का प्रसाद गर्म भी कर सकते हैं? यस, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। पहले बहुत लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते थे, अब नहीं करते हैं। जब मैंने उनको आंसर दिया कि जब हम गुरुजी को भोग लगाते हैं सत्संग के समय, जब भोग का टाइम हो जाता है, हम एकदम गरम गरम गुरुजी को खाने का भोग लगाते हैं। सब्जियां भी गरम करते हैं अच्छे से, रोटी भी हम बनाते हैं, गरम कर लेते हैं, जो भी है कड़ा प्रसाद, जो हलवा वो तो कैसरोल में रखा होता है। हम सब कुछ हम गरम गरम भोग लगाते हैं। गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम मुझे तो गरम प्रसाद भोग लगाओ और तुम फिर खुद ठंडा खाओ। अब सर्दी के दिन है, आप ये देखो बड़े मंदिर में जाते हो, मैं उल्टा यूएस में भी देखती हूँ, एडिसन मंदिर है, सोमरसेट मंदिर है, वहाँ पे डेली सत्संग होते हैं, हफ्ते में 4 दिन होते हैं, गरम गरम लंगर प्रसाद सर्व होता है। बड़े मंदिर में आप जाते हो,
गुरु जी का बर्थडे हो या आम दिनों में जाओ, वीरवार, शुक्रवार, शनि, इतवार जब भी लंगर प्रसाद होता है, या सोमवार को समोसा होता है या ब्रेड पकौड़ा होता है, चाय प्रसाद होता है, लाखों लोग आ रहे होंगे ना, हर एक की थाली में गरम ही प्रसाद आपको मिलेगा। आप बताओ, आपने कभी वहाँ किसी ने भी ठंडा प्रसाद खाया? कभी खाया किसी ने? गरम गरम हलवा, गरम गरम सब्जी होती है, गरम गरम रोटियां होती हैं। तो क्या वो बार बार थोड़ा ना सब्जी बनाते हैं, वो भी तो उस प्रसाद को गरम करते हैं। ये अपने बनाए हुए लोगों के मिथ हैं कि प्रसाद को गरम नहीं करना चाहिए। महाराज कहते हैं जैसे मुझे भोग लगाया वैसे मेरी संगत भी खाए। अब मुझे गरम खाना पसंद है, मैं तो गरम गरम ही खाती हूँ। ऐसा कोई वहम मत पालिए। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा था ऐसा कि मेरा प्रसाद गरम मत करो या उसकी ब्लेसिंग कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करते हैं कि हम कड़ाह प्रसाद को कैसरोल में रख दें ताकि वो गरम रहे, लेकिन कई बार ठंड के दिनों में भी घी जम जाता है तो हम उसको भी गरम कर लेते हैं। अच्छा आंटी, जैसे हम लोग सब मिलके एक सत्संग प्लान करते हैं कि तुम ये बना लाना, तुम ये बना लाना, सब एक ही जगह हम इकट्ठा करके और फिर उसके बाद गुरुजी को उसका भोग करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि एक ही जगह सारा प्रसाद बनना चाहिए, क्योंकि किसी के घर में क्या नेगेटिविटी है, कैसे खाना बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो मुझे ये बात ही नहीं समझ में आती कि इतना पता है किसी को नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती क्या है। अरे जहाँ पे गुरुजी का लंगर बनाने की सोचा भी ना आपने, जहाँ पे आपने अपने घर में आपने अपनी किचन में ये सोचा कि आज मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाने वाली हूँ और ये सारी संगत खाएगी और गुरुजी भोग लगाएंगे, वो जगह तो अपने आप ब्लेस हो गई, पॉजिटिव हो गई। कई बार क्या होता है, मंथली सत्संग होता है, तो मंथली सत्संग में क्या होता है कि एक होस्ट जो होती है वो 100-150 लोगों का इकट्ठा लंगर नहीं बना सकती हर महीने। तो वो जितने भी सेवादार होते हैं, जो थोड़े से सेवादार जुड़े होते हैं आपस में, 10, 15, 20 जितने भी होते हैं, वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि 3 लोग दाल बना लेंगे, 3 लोग सब्जी बना लेंगे, ला के उसको मिक्स कर देंगे। कई बारी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं संगत के द्वारा, मैं दाल बना के लाई थी, कैसी लगी? पहले होता था ऐसा, क्योंकि अलग अलग भोग लगता था। मेरा पनीर कैसा था? अब हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। किसी को ये पूछने की जरूरत ही नहीं मैंने कैसा बनाया था। अब मालिक का प्रसाद इकट्ठा हो गया, भोग लग गया, वो मालिक ने बनाया था, चाहे तुम्हारे में नमक मिर्च कम था। देखो अगर तुमने मिर्च ज़्यादा डाल दी, मैंने ज़्यादा डाल दी, आपने कम डाल दी। अब गुरुजी ने क्या किया, जब वो प्रसाद मिक्स हो गया उसका लेवल बराबर कर दिया, बैलेंस हो गया, भगवान ने भोग लगा लिया। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हलवाई से बनवाने से तो अच्छा ही है ना कि आप खुद बना लो अपने घरों में जाके। और ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिसके घर में सत्संग है उसके घर में जाके ही बनाओगे। आजकल कोई सेवादारों के पास टाइम नहीं होता कि वो गर्मी में पहले जाएं, लंगर बना के आएँ, फिर उसके बाद देखो मंदिर में एक सेवा अलग होती है। मंदिर में सेवादार हैं, वो उनकी सेवा है, वहाँ लंगर प्रसाद बनता है, सारे सेवा करते हैं। घरों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर जैसे चल रहा है वैसे चला लो, नहीं तो कोशिश करो खुद बना लो। अगर थोड़ी संगत है, ज़्यादा संगत है तो मिलके बना लो, कोई बुराई नहीं है। कहते हैं गुरुजी हर एक की किचन को ब्लेस करने स्वयं आते हैं। अच्छा आंटी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जैसे आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उसमें ये लिखा होता है ये मैसेज आपके लिए है, आप इसे आगे फॉरवर्ड करो, और ये आज आपके लिए है, ये आप अपनी बहन को फॉरवर्ड करो, अपने भाई को फॉरवर्ड करो, या 7 लोगों को करो, 11 लोगों को करो, 7 लोगों को करो। हाँ, ये बड़ी अजीब सी आजकल सिचुएशन आ चुकी है संगत के सामने। किससे पढ़ें, किससे डिलीट करें। कुछ लोग बोलते हैं डिलीट करने से पाप हो जाएगा, कोई लोग लिख देते हैं इसको डिलीट मत करना, तुम्हें ये वाला दुख मिलेगा, तुम्हारे जीवन में कोई दुख आ जाएगा। अरे गुरुजी ने तो अपने टाइम में, वही बात जो मैंने सबसे पहले बोली कि गुरुजी ने तो ये सब सोशल मीडिया नहीं शुरू किया, ये संगत के भले के लिए शुरू हुआ। जब कोविड आया था, लाइव सत्संग हुए, लोगों को सत्संग में जाने का, मंदिर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। अब उस चीज़ को इतना गलत वे में उन्होंने मोड़ दिया है। ये मैसेज तो संगत ही लिखती है, कोई गुरुजी तो आके लिखते नहीं है। हाँ, गुरुजी आपके माइंड में अगर टेलीपैथी से कोई पॉजिटिव थॉट डालते हैं, आप वो ज़रूर करो, लेकिन उसका एक तरीका है। कई लोग गुरुजी के फेस के ऊपर लिख देते हैं, उनका फेस ही पूरा छुपा देते हैं। कई लोग सिर हेड कटा होता है फोटो में से और यहाँ से नीचे से लिख देते हैं। आपको अगर गुरुजी का कोई मैसेज देना है तो आपको गुरुजी का स्वरूप भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक प्लेन पेपर के ऊपर मैसेज लिखिए, पिक्चर डालिए, आपको लगता है आपके मैसेज से किसी का भला हो जाएगा तो ज़रूर दीजिए। आपके मन में कोई अच्छा थॉट आया है, लेकिन हम नेगेटिव
थॉट मत दीजिए कि ये गलत तरीके से इसको आगे फॉरवर्ड करो। बहुत सारे चैनल ऐसे बन गए आज की डेट में कि जिनके ऊपर ना बड़ा ऐसे लिखा होता है, बड़ी एक्साइटमेंट हो जाए कि पढ़ के इसको ज़रूर देखेगा ही देखेगा ये बंदा, इसको पढ़ें, इसको पूरा सुने, ये नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, आगे 11 लोगों को फॉरवर्ड करें। ऐसा नहीं, गुरुजी ने कुछ भी बोला, इन चीज़ों से दूर हटें। एआई से गुरुजी बैठे हुए हैं, गुरुजी शॉल ओढ़ रहे हैं, गुरुजी चल के आ रहे हैं, कितना तुम हमारे गुरुजी को दुख दे रहे हो। फेस ही बदल जाता है, उनका फेस चेंज कर। और गुरुजी की पुरानी वीडियोस हैं 2007 उससे पहले की हैं, जिसमें गुरुजी नेचुरल तरीके से गद्दी पे आके बैठते थे, नेचुरल लोग डांस करते थे, नेचुरल बैठ के आरती करते थे। पर अभी क्या हो रहा है कि उनको लगता है कि गुरुजी नहीं देख रहे। मैंने पहले भी आप लोगों से शेयर किया था, गुरुजी महादेव है। गुरुजी की तीसरी आंख जिस दिन खुलती है ना तो परले आ जाती है, जैसे पहले हुआ था। कोविड आ गया था, सब दरवाजे बंद हो गए थे, सब घरों में सिमट गए थे, सब कुछ ख़त्म हो गया था। क्यों इंतज़ार कर रहे हो वैसी परले दोबारा से आए? नॉर्मल तरीके से चलने दो ना। उनके इतने खूबसूरत स्वरूप हैं जो रघु राय अंकल जी, जिनका अभी अभी गुरुजी के चरणों में जो गए हैं, उन्होंने इतने प्यारे उनके स्वरूप बनाए हैं। गुरुजी के स्वरूप से छेड़छाड़ मत करो। और एक और बात कहना चाहूँगी, गुरुजी के स्वरूप जब सत्संग में लगाते हो, चारों तरफ से इतने मोटे मोटे फूलों से, तारों से उनको आप बांध देते हो, इतने बड़े बड़े। उनका सर नहीं दुखता क्या जब वो हमारे लिए लाइव हैं, हमारे लिए बैठे हैं, हमारे महाराज हमारे साथ बैठे हैं। आज हम उनका वेलकम करते हैं, वो आएंगे, वो हमें ब्लेस करेंगे, वो हमें लोरी सुनाएंगे, शब्द सुनाएंगे, भोग लगाएंगे, तो आप उनके सर में क्यों दर्द करते हो? आपको इतना शौक़ है, आप फूल लगाइए, ज़मीन पे लगाइए, पीछे थोड़ी सी लड़ियाँ लगा दीजिए, गुरुजी को एक दुपट्टा लगा दीजिए स्वरूप पे। उनको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आपने कभी बड़े मंदिर में देखा है कि वहाँ पे दुपट्टे लगा रहे हो या कुछ कर रहे हो? ओकेजनली वो लोग लगाते हैं, लेकिन मैंने बड़े ध्यान से देखा है, गुरुजी के स्वरूप को नहीं छेड़ते वो। जो मंदिर में, बड़े मंदिर में आगे करके वो बनता है, कभी ध्यान से देख लेना, आगे करके उन्होंने फूल लगाए होते हैं, उनके स्वरूप को हाथ नहीं लगाते वो। तो आप गुरुजी के स्वरूप से प्लीज़ छेड़छाड़ मत किया करो। हम लोगों के कर्म बहुत बुरे हैं संगत जी, बहुत बढ़ रहे हैं हमारे कर्म। हमें उस कर्मों को कटवाने का एक जरिया मिल गया, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी, जिन्होंने 90% कर्म हमारे काट दिए, 10 रह गए हैं, वो भी वही कटवाएंगे। बस उनको भोलेपन से, भोले सादगी उन्हें बहुत पसंद है, वैसे उनका स्वागत किया करो। अच्छा आंटी, गुरुजी सपने में आके भी हमें कुछ मैसेजेस देकर जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमें सपने में आए गुरुजी, हमें ये मैसेज दिया। कई लोग कहते हैं कि अरे हमारे से तो गुरुजी नाराज़ हैं, हमारे तो सपने में भी नहीं आते। तो नाराज़ तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा होता है कि ये बात मैं भी मानती हूँ कि सपने में गुरुजी के आते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि जब कोई गुरुजी से नया नया जुड़ता है ना, जैसे मैं बहुत नई नई जब जुड़ी थी, मुझे बहुत सपने आते थे गुरुजी के, एवरी वीक आते थे, मंथ में आते थे। जब हम बहुत उस चीज़ से आगे निकल जाते हैं ना, तब हमें बड़ा मन करता है, अरे शेयर करो, मुझे सपना आया, मेरे सपने में गुरुजी आए। जैसे मेरी छोटी डॉटर है, उसको भी बहुत पहले गुरुजी सपने में आया, उसने मुझे बहुत सालों के बाद बताया कि उसको गुरुजी ड्रीम में आए थे। तो कई लोग तो शेयर कर देते हैं मुझे ड्रीम में आए, कई लोग नहीं करते, छुपा के रखते हैं अपनी ब्लेसिंग को। लेकिन अगर आप शेयर करते भी हो, अगर आपको कोई सपना आया, जैसे मुझे सपना ये आता है कि मैं कहीं सत्संग कर रही हूँ, अक्सर आता है कि मेरी सेवा है और वहाँ पे म्यूजिक सिस्टम ही नहीं चला, या वहाँ पे लाइट चली गई, या वहाँ पे प्लेलिस्ट नहीं चली, ऐसे आता है। दरबार लग गया और मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ, तो और इतना अच्छा वो सत्संग होता है जब मैं वहाँ जाती हूँ, पता नहीं क्या है, क्यों ऐसा आता है। लेकिन हाँ, कई बार मुझे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं सपने में आके। जैसे मैं भी यूएस गई, मुझे सपना आया था, मुझे वहाँ जाके ज़रूर एक बार ड्रीम में गुरुजी आते हैं, क्योंकि वो मेरे साथ वहाँ पे रहते हैं। तो अगर आप अपने सपने को शेयर भी करते हो तो उसको बहुत पॉजिटिवली शेयर करो, ताकि दूसरे को ये ना लगे कि मेरे को क्यों नहीं आ रहे। अपनी बात बताओ, लेकिन दूसरे को हर्ट मत करो आप। और ये मत सोचे संगत कि अगर किसी को गुरुजी सपने में नहीं आए तो गुरुजी उसको प्यार नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कहते हैं ना, मुझे तो वैसे ही बहुत सपने आते हैं। जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हो उसके सपने आते हैं उसको। बच्चों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, बच्चों के आएंगे। खाने के बारे में सोचोगे, खाने में आएंगे। पार्टी के बारे में सोचोगे, पार्टी के आएंगे। हम सत्संग के बारे में सोचते तो हमें गुरुजी के सपने आते हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी का सपना किसी को भी आ भी सकता है। और गुरुजी ने भी कहा था एक बारी, अब मैंने पढ़ा है कहीं पे, सुना भी है पुरानी संगत से, कि गुरुजी कहते हैं जब मैं सपने में दर्शन देता हूँ तो वो मेरे साक्षात दर्शन होते हैं। तुम उस समय उठ के हो हल्ला ना मचाया करो, मेरी फ्रेग्रेंस को फील किया करो, मंत्र जाप किया करो और थोड़ी देर बैठा करो मेरे ध्यान में, क्योंकि मैं तुम्हारे आसपास ही होता हूँ। तो शुक्राना किया करो कि गुरुजी हमारे ड्रीम में आए। जैसे और आपके और कोई देवी देवता आपके ड्रीम में पता नहीं आते हैं कि नहीं आते हैं, पर गुरुजी आते हैं, ये इस बात से मैं डिनाई नहीं करूँ। अच्छा आंटी, कई लोग ये सोचते हैं कि हम तो गुरुजी से बहुत अरदासें कर रहे हैं, इतने दिनों से मांग रहे हैं, गुरुजी तो हमारी सुन ही नहीं रहे, हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या ये सब व्यर्थ है हमारी पूजा पाठ? तो क्या गुरुजी हमें ब्लेस ही नहीं करेंगे? तो क्या इसका मतलब क्या हो सकता है? देखिए सुचिता, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के, जितने दुनिया में लोग हैं उतने क्वेश्चंस हैं आज की डेट में। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तो थक गया ना दे जवाब दे के, और मुझे बिठा देते हैं कटघरे में। मुझसे भी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे आज आपने मुझे कटघरे में बिठा रखा है कि ये बताओ वो बताओ। तो गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हैं, इधर भी बैठे हैं इधर भी बैठे हैं। तो गुरुजी के आगे अरदास ना, मैं आपको बताऊं, कभी व्यर्थ नहीं जाती। पर अरदास करने का ना एक भाव होना चाहिए। कैसे करना है? अब आप बोलोगे अरदास का भाव कैसे आएगा? अरदास का भाव ये होता है कि आपके घर में अगर कोई काम नहीं हो रहा, आपने साखी में भी सुना होगा, गुरबानी में भी सुना है, जब आपके कोई काम अटक रहे हैं, आप उठिए, सुबह उठिए, अमृत वेला कीजिए। ज़्यादा जल्दी मत उठिए, 6 बजे से पहले कभी भी आप कर लो, आधा घंटा 1 घंटा। घर के सारे लोग बैठ जाओ एक बारी, सारे लोग मिलके, और कर लो जपजी साहब जी का पाठ और गुरुजी का मंत्र जाप 20 मिनट का 108 बारी वाला। ना आपके 40 दिन में काम पूरे हो तो आप मुझे कहना, होंगे। क्योंकि जब आपने मिल के बैठ के अरदास करी ना, और वो अरदास किसी को आपने बतानी नहीं है, आपने गुरुजी को भी नहीं शिकायत करनी अगले दिन या 40 दिन के बाद अगर आपका काम नहीं हुआ, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो आंटी के कहने में मैंने तो अरदास करी थी, मैंने तो सुखमनी साहिब का पाठ भी किया था। कर लो 51 पाठ सुखमनी साहिब के, डेली कर लो 1 पाठ सुखमनी साहिब जी का, 51 पाठ कर लीजिए, सारी अरदासें आपकी पूरी हो जाएंगी। टाइम देना पड़ेगा भगवान को। ऐसे नहीं है किसी को बोल दिया अरे आंटी तुम बड़े ब्लेस्ड हो, तुम मेरी अरदास कर दो, वो आंटी अंकल बड़े ब्लेस्ड हैं, वो मेरी अरदास कर देंगे, मेरे से तो मंदिर जाया नहीं जाता, चलो कई लोग कहते हैं ना मंदिर जा रहे हो मेरा भी मत्था टेक आना। ऐसे नहीं होता। भूख आपको लगी है, पेट आपका खाली है, खाना तो आप ही खाओगे। क्या आपको भूख लगी है मैं खा लूँ मेरा पेट भर जाएगा? आप भूखे ही रह जाओगे ना। तो हर किसी को अपने हिस्से के एफर्ट्स खुद करने पड़ते हैं। थोड़ी नींद का त्याग, थोड़े शरीर को तपाओ, थोड़ा बैठो ध्यान में, थोड़ा पसीने बहाओ, है ना, जैसे मेरे बह रहे हैं अभी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करना पड़ता है। ये सब सेवा होती है। आपने अरदास की सेवा करी तो गुरु देखता है कि कितना मेरे साथ इसकी कितनी टेलीपैथी है, इसको कितना मेरा ध्यान है। अब कई लोग कहते हैं हमारी अरदास नहीं सुनते। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं सुनते। मैं बहुत लोगों से पूछती हूँ, वो कहते हैं कि जब हम सुबह बैठते हैं हमारे ध्यान में 10 चीज़ें आती हैं। मेड नहीं आएगी आज, और उसके स्कूल जाना था, उसका पीटीएम था, और खाना बनाना है, तो आपकी कहाँ अरदास सुनेंगे? उस समय आप दुनियादारी छोड़ दो, फ़ोन को कर दो बंद, घर की घंटी तो बजेगी नहीं आपकी, और बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए परमात्मा के साथ 1-to-1 कनेक्शन। उसके अंदर गुरुजी ने कहा नो मीडिएटर, ओनली सरेंडर, तो आपकी अरदास पूरी होगी। लेकिन फिर भी अगर अरदास नहीं पूरी हो रही, फिर भी अगर आपके कामों में वक्त लग रहा है, तो उसमें क्या हो गया? बड़े बड़े बिलेनियर मिलेनियर, बड़े बड़े लखपति करोड़पति जिनके काम नहीं हो रहे। मुझे भगवान ने क्या नहीं दिया, इतना उनका शुक्राना। जो मांगा सो मिला। पर मेरी छोटी डॉटर को 6 ईयर के बाद बेबी हुए, ट्विंस बेटियां हुई। गुरुजी मुझे हर बार यही कहते थे, हर रोज़ मैं बैठती थी, कहते थे चिंता ना कर, मैं कर रहा हूँ काम, मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ, दूंगा, ऐसा दूंगा दुनिया देखेगी, छप्पर फाड़ के दूंगा। और उन्होंने दिया। 11 साल हम रेंट के घर पे रहे, मैंने कभी उनको शिकायत नहीं करी। मुझे लोगों ने कहा आप इस घर में भी गुरुजी का इतना बड़ा दरबार लगा के बैठे हो रेंट में। वो उन्हीं का घर था, एक तसल्ली थी, कभी तो मालिक सुनेंगे। और मालिक ने ऐसा दिया कि आलीशान। तो ये है सब्र का फल। अरदास करके ना, कहते हैं ना कर्म कर फल की चिंता मत कर, गीता में लिखा है। गिलहरी होती है ना, गिलहरी अपना भोजन ना पेड़ की जड़ों में डाल देती है और दूसरी तरफ अपना घर बना लेती है।
भूल जाती है, वो भूल जाती है मैंने यहाँ पे भोजन रखा था, वो दूसरी जगह चली जाती है। जहाँ वो भोजन दबाती है वहाँ पे थोड़े दिनों बाद फल फूल उग जाते हैं, वो लहलाते हैं, वो दूसरों के काम आते हैं। आप अपना कर्म करो। आपकी अरदास कब आपके बच्चों को लग जाए, कब आपके पति को लग जाए, कब आपको लग जाए, लेकिन कोई आपको बोले मेरे लिए अरदास करो तो प्लीज़ मत किया करो। उसको ये कह दो हाँ हम सरबत का भला तो ज़रूर मांगेंगे कि भगवान गुरुजी सबको स्वस्थ रखो, सबकी इच्छा पूरी करो, लेकिन पर्टिकुलर नाम लेके नहीं करनी। अगर करनी भी है उसे नहीं बताना, गुप्त अरदास करनी है। क्योंकि जहाँ आपने उसे बता दिया कि मैंने तेरे लिए अरदास की और उसका बच्चा हो गया, तो आपके अंदर आ जाएगा अहंकार, ये तो मेरे कहने से हुआ। गुरुजी चले गए साइड में। हमें क्या करना है, हमें उनको मैं कहना आ गई हमारे हाँ, हमें उनको तरीका बताना है कि ये तुम ऐसे बैठो, अरदास करो, ये वाला पाठ करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अपने कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कहते हैं ना, हाथ जोड़ के कर अरदास गुरुजी सुनते हैं। जरूर सुनते हैं। अच्छा आंटी, गुरुजी से कनेक्शन कैसे बनाएं? आज आप बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मज़ा आएगा संगत को सुनने में। देखिए, गुरुजी से कनेक्शन बनाना ना, ये कह सकती हूँ आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान तो ऐसे है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपने सरेंडर कर दिया और आपने अपना भाव में, आपके मन में लेने की जिज्ञासा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, सिर्फ देना ही जानते हो, तो आपका कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन जहाँ आपने कहा कि गुरुजी नहीं, उसका कनेक्शन बन गया, मेरा क्यों नहीं बन रहा, उसको दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, यहाँ क्या आ रहा है, आपके मन में जेलस आ रही है, आपके मन में एक द्वेष आ रहा है उसके प्रति, कृतज्ञता नहीं आ रही है आपके मन में। कहते ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा आपके मन में, शुक्राना नहीं आ रहा कि मुझे इतना कुछ दिया, उसका शुक्राना मैं कर लूँ। उसका वो कनेक्शन तब बनेगा जब सिर्फ और सिर्फ शुक्राने करोगे। कंप्लेंट्स करनी बंद कर दो, शिकायतें करनी बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ शुक्राने करो, देखना आपका कनेक्शन बनेगा। और सबसे बड़ी बात, उनका कनेक्शन बहुत जल्दी बनता है जो सुबह जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, सुबह उठते हैं, रात को फ़ोन बंद कर दो, 10 बजे सो जाओ, सुबह उठो, अपने आप आपकी ऑटोमेटिक 4-5 बजे नींद खुलेगी। उठो, बैठो, परमात्मा से 1-to-1 टेलीपैथी करो, बात करो, और आपको वो आंसर ज़रूर देंगे, आपको ज़रूर कनेक्शन बनेगा। मैं मान नहीं सकती नहीं बनेगा, क्योंकि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। पूरा आकाश मंडल जो है एकदम इतना पॉजिटिव, इतना ऑरा होते हैं उस समय, सारे देवी देवता आकाश में भ्रमण कर रहे होते हैं, और जिसकी खिड़की दरवाज़ा देखते हैं खुला है मंदिर का, चले आते हैं वहाँ दौड़े दौड़े, बैठ जाते हैं आके, बना लो कनेक्शन। क्या बुराई है? अच्छा आंटी, तो क्या हमें नहा धो के गुरुजी के आगे बैठने की ज़रूरत है? हाँ। या हम कैसे भी अपने भाव गुरुजी के आगे रख सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी संगत से ही लोग ये क्वेश्चन करते हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, ठीक है ना। अब आप ये बताओ कि मेरा ये कहना है कि जब आप सुबह उठते हो, जो आपने रात के वस्त्र पहने होते हैं ना, नाइट सूट या नाइटी, उसको चेंज जरूर करना होता है। क्योंकि हम रात को जो निद्रा में रहते हैं ना, वो हमारी बहुत सारे हमें ऐसे स्वप्न आते हैं, पता नहीं हम क्या क्या सोच रहे होते हैं, पता नहीं हम कहाँ कहाँ पहुँचे होते हैं, कभी गंदी जगह पहुँचे होते हैं, कभी अच्छी जगह पहुँचे होते हैं। तो ऐसे नहीं होता कि हम बड़े प्योर होते हैं। हमें उठ के कपड़े तो चेंज करने ही हैं। जब कपड़े आपको चेंज करने हैं तो जाके बाथरूम में जा रहे हो, 2 मग डाल दो पानी के। ज़रूर नहीं है कि आपको साबुन लगा के नहाना है, सोप लगाना है, फेस वॉश लगाना है। 2 मग डालो, धुले हुए वस्त्र पहनो, कुछ भी नया जो कपड़ा दूसरा वाला पहन लो, और फिर बैठ जाओ। गर्मी में तो वैसे ही नहाने का मन करता है, 2-3 बार नहा लो। सर्दियों में गीज़र लगे हुए हैं, रात को हम तो गीज़र ऑन करके सो जाते हैं। और जो बीमार हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, नहीं चल फिर सकते हैं, उनको ये है कि वो कभी तो दिन में नहाते हैं, एक बार तो रात को नहाते होंगे, वो नहा के सो जाएं, स्पॉन्ज कर लें। और फिर भी अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे बहुत आलस है, देखो अगर आप नहा के बैठोगे ना, आपकी पहले तो नींद ही खुल जाएगी। जो लोग कहते हैं ना मुझे अमृत वेला में नींद आती है, उनको नींद आनी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको नहाना नहीं है, आप आराम से बाद में नहाओगे, तो बैठो तो सही, एक नियम तो बनाओ अपना बैठने का। पर जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर नहा धो के जोत जगा के जल रख के बैठते हो, वो आपको जल्दी फ़ायदा करता है। जो काम आपके थोड़े बरसों से पूरे नहीं हो रहे, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अच्छा आंटी, ये बताइए कि हम क्या बिना नहाए धोए, जैसे घर में लेडीज़ होती हैं, सुबह बच्चों को स्कूल जल्दी जाना है,
हस्बैंड का लंच पैक करना है, सब कुछ करना है, तो क्या हम बिना नहाए धोए जैसे हमने बना लिया खाना तो वो हम गुरुजी को भोग कर सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मैं नहीं लगा पाती तो मेरे हस्बैंड लगा देते हैं भोग। सुबह तो हम चाय का ही भोग लगाते हैं, जैसे जब हम नाश्ता करते हैं तब तक हम नहा चुके होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी नहाए हो आप भोग लगा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भोग लगाने के लिए आपको, ये तो एक बात हुई है कि चलो सुबह उठ के जब पूजा पाठ करते हैं तो पहले के ज़माने में भी औरतें नहा के ही बैठती थी। घर की जो स्त्री होती है ना, अगर वो नहा धो के किचन में जाती है ना, बहुत बरकत होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, गुरुजी को सफाई बहुत पसंद है। जब आपके घर में गुरुजी होते हैं ना, आपका घर का कोना कोना चेक करते हैं, मिट्टी नहीं होनी चाहिए कहीं पे, सफाई होनी चाहिए, सारे बर्तन साफ होने चाहिए, किचन एकदम चमचम चमके, वॉशरूम साफ होने चाहिए, वॉशरूम में पीछे गंदे कपड़े नहीं टंगे होने चाहिए। ऐसी चीज़ें गुरुजी ने बहुत मतलब हमें सिखाई हैं। तो जो मैं जहाँ भी सत्संग में जाती हूँ तो मैं 1-2 लिस्ट बना रखी हैं, वो उनको पहले ही भेज देते हैं कि आप ये सब करके रखना। तो कितना अच्छा लगता है कि एक इस बहाने हमारे घर में दिवाली बन जाती है। दिवाली तो साल में एक बार आती है, जो हर महीने सत्संग करते हैं उनके घर में हर महीने दिवाली हो जाती है, ईद हो जाती है। तो बुराई नहीं है इसमें कुछ भी। तो गुरुजी को डिसिप्लिन और सफाई बहुत पसंद है। आंटी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और है कि कड़ा प्रसाद बनाने की विधि आप बताइए, क्योंकि कड़ा प्रसाद हमारे सत्संग में ज़रूर बनता है। अगर हम गुरुजी का सत्संग चाहे अकेले बैठ के करें चाहे सभी संगतों को बुलाकर करें, तो वो प्रसाद बनाने की क्या विधि होती है? ओके, ये वैसे मैंने भी डाली हुई है यूट्यूब पे, 5 मिनट में कड़ा प्रसाद कैसे बनता है मैं आपको बताती हूँ। बहुत इजी है कड़ा प्रसाद बनाना। तो मैं थोड़ा सा सर भी ढक लूँ अगर मैं कड़ा प्रसाद बनाने की विधि बता रही हूँ। तो देखिए, ऐसा है कि जब भी आप कड़ा प्रसाद बनाते हैं, पहली बात तो ये है कि जिसके घर में सत्संग होता है, अगर वो पहली बार कड़ा प्रसाद बना रहा है तो वो बिल्कुल भी ट्राई ना करे, वो पहले प्रैक्टिस करे बनाने की, क्योंकि उस कड़ा प्रसाद को बहुत सारी संगत ने खाना होता है। कई बार लोग बड़े देख लेते हैं, हम बनाते हैं, वो कोई पतला बन जाता है, कोई घी ज़्यादा, कोई सूख जाता है, तो इसलिए हमारे सेवादार जाके वो कड़ा प्रसाद को बनाते हैं। तो आप पहले 5 मिनट में आपको कड़ा प्रसाद बनाना आ जाएगा। आपने करना क्या है, 1 कटोरी आपने आटा लेना है। और ऐसा कोई नहीं कि कई लोग सोचते हैं आटा सुच्चा ले लें, बाजार से ले लें, चीनी नहीं, जो घर में है। 1 कटोरी आटा लीजिए, 1 कटोरी चीनी रख लीजिए और 1.5 कटोरी पानी रख लीजिए। अब आपने और 1 कटोरी घी रख लीजिए, देसी घी। देसी घी डाला आपने कढ़ाई में, जैसे ही उसको तेज कर दिया, जैसे ही वो गर्म हुआ उसको हल्का सा स्लो कर दिया, हल्का सा मीडियम पे, उसमें वो आटा डाल दिया। अब आटे को आपने पोनी के साथ चलाते रहना है जोर जोर से, और थोड़ी गैस को तेज कर देना है, धीरे नहीं रखना, धीरे रखोगे तो बहुत देर लगेगी। उसको आप तेज कर दीजिए, हिलाते रहिए, आपको 2 मिनट में खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अब हमने कोई चाशनी नहीं बनानी, गुरुद्वारे में भी ऐसे ही प्रसाद बनते हैं। अब आपने क्या करना है, वो जो चीनी रखी थी, जैसे ही वो आटा आपका हल्का सा ब्राउन शेप कलर में आ गया, आपने वो चीनी कटोरी उसमें डाल के एक हाथ से कढ़ाई को पकड़ के उसको जोर जोर से हिलाना है, वो पंजीरी टाइप का बन जाएगा। उसके बाद कोई ड्राई फ्रूट नहीं डलता कड़ा प्रसाद में, कोई किशमिश नहीं डलती, कोई बादाम काजू नहीं डलते हैं, पानी डलता है, कोई इलायची नहीं डलती, बता रही हूँ आपको मैं। आपने चीनी डाली, वो पंजीरी टाइप बन गई, गैस को कर दो तेज। वो 2 मिनट में, आपके 1 मिनट में चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी अपने आप ही। अब जो आपने पानी रखा था उसको गर्म भी नहीं करना, उसको 1.5 कटोरी पानी को आपने एक हाथ से कड़छी पकड़नी है, ऐसे करके जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी 5 या 7 बार या वाहिगुरु करके आपने उसमें धीरे धीरे वो पानी डालना और जोर जोर से कड़छी चलानी है। पानी कटोरी को साइड में रख दीजिए, कढ़ाई को पकड़िए, तेज कर दीजिए गैस को और जोर जोर से उसको हिलाएंगे। बस 1 मिनट में आपका घी छोड़ जाएगा वो प्रसाद और पूरा पानी सूख जाएगा। 5 मिनट से भी कम समय में आपका कड़ा प्रसाद रेडी हो गया। गैस बंद करके गर्मा गर्म उसको कैसरोल में डाल दीजिए, बन गया कड़ा प्रसाद। बहुत ही अच्छा आंटी, आपने लोगों की सारी दुविधाएं दूर कर दी इस पॉडकास्ट के थ्रू। लोगों को बहुत शुक्राना गुरु जी का, आपने इस सेवा के काबिल समझा, गुरु जी ने समझा। और मैं यहाँ पे दोबारा आई हूँ आज आपके यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कि पहले का भी बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, अभी तक उसको लोग सुन रहे हैं। आपके चैनल का नाम क्या है? हाँ, तो अब आपने शायद एक नया चैनल भी बनाया, आप बता दीजिए संगत को। अब हमने एक नया चैनल भी शुरू किया है गुरुजी की कृपा से, जिसका कि नाम हमने गुरुजी सत्संग सेवा रखा है। और उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की ही बातें करेंगे। गुरुजी से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन आता है
तो हमारी बुलबुल आंटी हैं, आप उनके लिए वो क्वेश्चन रख सकते हैं और हम फिर दोबारा कोशिश करेंगे कि आंटी आएँ और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करें। मैं तो इस लायक नहीं हूँ गुरुजी महाराज, जो आप मुझे, मैं तो हमेशा ही कहती हूँ गुरुजी, मैं घर से भी मत्था टेक के आई थी, जो आप बुलवाओगे मैं वही बोलूँगी, मुझे कुछ नहीं आता गुरुजी, मैं तो आपके चरणों की धूल हूँ और बस वही बने रहना चाहती हूँ। हमारी किसी भी बात से किसी को कोई दुख पहुँचा हो तो प्लीज़ क्षमा करना, हम वही बोलते हैं कि जो गुरुजी ने हमें सिखाया, और हम सेवा में हैं इस समय, हमें ये कोई फिक्र नहीं होती कौन बुरा मानेगा कौन भला मानेगा, क्योंकि हम सिर्फ गुरुजी की महिमा का बखान करते हैं और चाहते हैं कि पूरी संगत जो है, इस दुनिया के जितने दुख हैं, जो भी दुखी इंसान है, सब गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबके दुखड़े दूर करें, सबको बरकतें दें, सबको चढ़ती कला में रखें, सबको बच्चे दें, सबकी शादियां हो जाएं, सबके घर बस जाएं, सबको बिजनेस दें, सब कुछ अच्छा अच्छा कर दें जो जो बच्चे चाहते हैं। तो गुरुजी आपसे ये अरदास है, सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे माने सरबत। जय गुरुजी, शुक्राना। थैंक यू आंटी।